फ्रेंड्स, वेलकम टू जेसन क्रैश कोर्स। इस कोर्स में मैं आपको कंप्लीटली जेसन के बारे में बताऊंगा और आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि अगर आप इस कोर्स को पूरा देख लेते हो तो आगे इन फ्यूचर आपको जेसन से रिलेटेड कोई भी इश्यू समझने में नहीं आएगा। आज इस कोर्स में जो क्रैश कोर्स मैंने डिजाइन किया है, इसमें हम लोग क्या-क्या पढ़ेंगे वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जेसन क्या होता है, क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन में जेसन कैसे काम करता है, जेसन को हम कहाँ-कहाँ यूज करते हैं, जेसन और एक्सएमएल में क्या डिफरेंस है, जेसन को हम क्यों यूज करते हैं एक्सएमएल के कंपैरिजन में। फिर हम जेसन का सिंटैक्स देखेंगे, जेसन के डेटा टाइप्स देखेंगे, जेसन के ऑब्जेक्ट्स और एरेज देखेंगे और फिर मैं आपको एक प्रैक्टिकल बेसिक एग्जांपल समझाऊंगा जिसे समझने के बाद आपको जेसन पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ जेसन क्या होता है। तो सबसे पहले फुल फॉर्म जेसन का होता है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जे एस ओ और एन, इनको कंबाइन करके इसे कहा गया जेसॉन, जेसॉन या जेसन। जेसन एक टेक्स्ट फॉर्मेट होता है। तो सबसे पहली चीज, जेसन के अंदर कुछ भी आप लिखते हो दैट इज अ स्ट्रिंग फॉर्मेट, टेक्स्ट फॉर्मेट। इसकी एक्सटेंशन होती है डॉट जेसन। ये एक बहुत ही लाइट वेट डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट होता है। डेटा इंटरचेंज का मतलब क्या है? एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर जब हम डेटा ट्रांसफर करते हैं उसे हम कहते हैं डेटा इंटरचेंज। फॉर एग्जांपल, हम क्लाइंट से सर्वर को कुछ डेटा भेजना चाहते हैं रिक्वेस्ट के फॉर्मेट में और सर्वर क्लाइंट को रिस्पॉन्स देता है। तो ये सारा जो डेटा इंटरचेंज होता है ये जेसन के थ्रू हो सकता है और ये बहुत ही लाइट वेट होता है। लाइट वेट का मतलब ओनली टेक्स्ट। मशीन्स होते हैं, जो सिस्टम्स होते हैं, फॉर देम इट इज वेरी इजी, उनके लिए बहुत ही आसान होता है जेसन को पार्स करना या जनरेट करना। ये एक्चुअली जावा स्क्रिप्ट जो लैंग्वेज है उसका एक सबसेट है जिसे क्रॉकफोर्ड ने अर्ली 2000 में इसे स्पेसिफाई किया था और ये काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। इसका कोई वर्जन नहीं है, जो पहला वर्जन था जेसन का तो वही वर्जन है, कोई नेक्स्ट वर्जन नहीं आया है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जेसन क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन का, उसे हम देख लेते हैं। जेसन के अंदर आप देखिए, एक हमारे पास क्लाइंट होता है और एक हमारे पास सर्वर होता है। क्लाइंट हम समझ सकते हैं ब्राउजर, जो यूजर यूज करता है, जहाँ से वो आपकी वेबसाइट चेक करता है फॉर एग्जांपल, और सर्वर पे हमारा वेबसाइट का डेटा होता है। तो एक क्लाइंट सर्वर से कैसे कम्युनिकेट करता है? जेसन के थ्रू। तो बेसिकली आप यहाँ से देख सकते हो, क्लाइंट ने बताया कि मैं पेरिस में हूँ और मुझे सेल्सियस डिग्री में टेम्परेचर चाहिए। क्या टेम्परेचर चाहिए? लोवेस्ट टेम्परेचर और हाईएस्ट टेम्परेचर। वो चाहे किसी भी टाइम जोन में है, उसे पता करना है कि पेरिस में क्या लो और हाई टेम्परेचर है। तो ये क्लाइंट से एक रिक्वेस्ट जाती है। तो आप देख सकते हो एक रिक्वेस्ट एक एरे के फॉर्मेट में जा रही है। ये एक एरे है, ब्रैकेट्स के को देखकर आपको पता चल गया ये एक एरे है। इस एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट पास किया गया है, राइट। उस ऑब्जेक्ट के अंदर दो की और वैल्यू पेयर है, जैसे सिटी, पेरिस, यूनिट्स, सेल्सियस। तो सर्वर के पास जब ये डेटा पहुंचता है तो वो उसे प्रोसेस करता है और वापस देखो आप उसको भी जो डेटा रिटर्न कर रहा है सर्वर, वो भी एक जेसन के फॉर्मेट में कर रहा है। तो ये बता रहा है कि लो डिग्री है 16 और हाईएस्ट है 23। तो इस तरीके से जेसॉन एक्चुअली कम्युनिकेट करता है क्लाइंट और सर्वर के साथ। तो जेसन को बनाने का मेन मकसद मैंने जैसे यहाँ बताया है कि ह्यूमंस को रीड करना कि डेटा मैं क्या भेज रहा हूँ या डेटा क्या वापस आ रहा है सर्वर से, एक ह्यूमन, एक प्रोग्रामर उसे पढ़ सके, समझ सके, उसके पर्पस से जेसन को डिजाइन किया गया था।
और आज की डेट में बहुत सारे जो मॉडर्न एपीआईज है वो जेसन को यूज करते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया हुआ है कि जेसन कहाँ कहाँ यूज होता है, तो मोस्टली ये डेटा को वेब एप्लीकेशंस में ट्रांसमिट करने के लिए यूज किया जाता है। और उसके बाद बहुत सारे डेटाबेसेस हैं जैसे पोस्टग्री एसक्यूएल, माई मोंगोडीबी, नियो4j, ये सब भी जेसन को सपोर्ट करते हैं। तो जेसन अगर आपने npm या yarn यूज किया हुआ है तो यहाँ पे भी npm में भी कई सारे जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होते हैं वो जेसन के फॉर्मेट में होते हैं। तो आप देख सकते हो कि जेसन को कितना ज़्यादा वाइडली यूज किया जाता है एंड इट इज़ एक्चुअली टेकिंग ओवर द XML, जो कि वो भी एक ट्रांसमिटिंग डेटा फॉर्मेट है। तो यहाँ पे इस स्लाइड में मैंने जेसन और एक्सएमएल में डिफरेंस बताया है। जो एक्सएमएल का मेन पर्पस था कि डेटा कम्युनिकेट करना, क्योंकि एक्सएमएल इज आल्सो टेक्स्ट बेस्ड, राइट। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही थी कि एक्सएमएल इज हैवी एज कंपेयर टू जेसन। जेसन काफ़ी लाइट वेट है और उसको पढ़ना समझना काफ़ी आसान होता है। जेसन के अंदर हम एरे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें एक्सएमएल के अंदर नहीं होती है। इस कारण से जेसन इज मोर पॉपुलर दीज डेज, और आजकल मोस्टली सारे एप्लीकेशंस, सारे एडिटर्स, इवन एडिटर्स अपनी जो सेटिंग्स स्टोर करते हैं सारा जेसन के फॉर्मेट में करते हैं। तो आप कह सकते हो कि जेसन अब रैपिडली एक्सएमएल को रिप्लेस कर रहा है। और एक पॉइंट और है, जेसन सिर्फ ब्राउजर्स में यूज नहीं होता, वो सर्वर टू सर्वर कम्युनिकेशन में भी यूज होता है। तो आई होप दिस जेसन एक्सएमएल आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब हम आते हैं जेसॉन के सिंटेक्स के ऊपर। तो बेसिकली आपको याद कर लेना है, जेसन के अंदर दो स्ट्रक्चर सपोर्ट होते हैं। एक होता है हमारा नेम वैल्यू पेयर। नेम वैल्यू पेयर हो गया, की वैल्यू पेयर कह सकते हो, नेम वैल्यू कह सकते हो। जैसे आप यहाँ पर नीचे देखिए, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर नेम प्रोग्रामिंग विद राकेश है, और दूसरा हमने कॉमा किया, दूसरा आपकी नेम है रैंक और उसकी वैल्यू है 210। तो यहाँ पे नेम वैल्यू पेयर को जेसन का ये स्ट्रक्चर होता है। दूसरा स्ट्रक्चर होता है ऑर्डर्ड वैल्यू। ऑर्डर्ड वैल्यू क्या होता है? एरे। जैसे कई सारी प्रोग्रामिंग में लैंग्वेज में हम एरे यूज करते हैं, तो एरे में क्या होता है, 1 2 3 4 ऐसे वैल्यूज होती है, या नेम ऑफ स्टूडेंट्स, राम, रहीम, राहुल, विकास, लाइक दैट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सिंटेक्स के अकॉर्डिंग इसके रूल क्या होता है कि डेटा नेम वैल्यू पेयर में होता है, जो मैंने आपको यहाँ बताया, और डेटा कॉमा से सेपरेटेड होता है। यहाँ देखिए कॉमा है, ये एक डेटा है, ये दूसरा डेटा है। इसे आप रिकॉर्ड भी समझ सकते हो डेटाबेस के टर्म में। कर्ली ब्रैकेट्स आपके ऑब्जेक्ट्स को होल्ड करते हैं, ये देखिए कर्ली ब्रैकेट्स। तो बेसिकली ये आपके जेसन का सिंटेक्स है। डेटा टाइप्स, जैसे हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ डेटा टाइप सपोर्ट करती है, जेसन भी कुछ डेटा टाइप्स सपोर्ट करता है, जिसमें सबसे पहला है स्ट्रिंग। अगर आप यहाँ पे ध्यान दो कि जावास्क्रिप्ट में बेसिकली जब हम की वैल्यू पेयर ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करते हैं, तो यहाँ पे की में हम डबल कोट्स नहीं देते, लेकिन जेसन के अंदर आपको यहाँ पर डबल कोट्स देना होता है। तो ये आपको याद रखना है कि की में हमेशा ये डबल कोट्स आएगा। वैल्यू में डबल कोट्स जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर वो स्ट्रिंग है तो आपने यहाँ पे दे दिया, लेकिन नंबर है तो यहाँ पे वो नंबर आएगा, यहाँ डबल कोट्स नहीं होगा। उसी तरह से हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के अंदर एक अलग हमने ऑब्जेक्ट दिया है, और अगेन एम्प्लॉय की वैल्यू एक ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब है कि एक जेसन के अंदर आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है, उसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, उसके अंदर एरे हो सकता है, फिर उस एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, या सिंगल ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो इस तरीके से ये हम ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं जेसन के अंदर। नेक्स्ट हमारा एरे होता है। एरे यहाँ आप देख सकते हो, ये ब्रैकेट्स ये बताता है कि ये एक एरे है। इस एरे के अंदर
अब देखो दो ऑब्जेक्ट्स है जिसके अंदर कलर आईडी ये इसके रिकॉर्ड आप समझ सकते हो, और दूसरा रिकॉर्ड है ब्लू कलर और 211 आईडी। तो ये दो रिकॉर्ड्स एक पार्टिकुलर एरे के अंदर ऐसे होल्ड किया जाता है। सो दिस इज ऑल्सो अ जेसन फाइल। बूलियन बूलियन भी यहाँ पे डेटा टाइप सपोर्ट किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे यू लाइक माई वीडियो किया है, यहाँ पे हम ट्रू या फॉल्स वैल्यू डाल सकते हैं। नल लास्ट हमारा डेटा टाइप है, तो इसमें हम लास्ट नेम जैसे हमने यहाँ पे नल कर दिया है। तो बेसिकली ये आपको याद करना है कि टोटल 6 डेटा टाइप्स होते हैं: स्ट्रिंग, नंबर, ऑब्जेक्ट, एरे, बूलियन और नल। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट हमारा है जेसन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि एक जनरल मिस्टेक हम लोग कर जाते हैं कि हम जेसन ऑब्जेक्ट को एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं, लेकिन जेसन ऑब्जेक्ट और जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट अलग होता है। जेसन कभी भी कैनॉट बी एन ऑब्जेक्ट, जेसन कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ये एक स्ट्रिंग होता है, ये आपको याद कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक जेसन है और ये एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में ब्रैकेट स्टार्ट हुआ और ये ब्रैकेट क्लोज हुआ, इसके अंदर की वैल्यू आपके पेयर्स है, वैल्यूज है, टाइप फोन, प्राइस स्टॉक में है या नहीं, ये ट्रू वैल्यू फॉल्स वैल्यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हो की में कभी भी डबल कोट्स नहीं आ रहा, लेकिन यहीं पर जेसन अगर आप देखते हो तो हर की में आपको डबल कोट्स आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे ये डबल कोट्स आ रहा है और बाकी सारी चीजें सेम है, प्लस यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे एक सिंगल कोट आ रहा है स्टार्ट में और एंड में। तो ये बताता है कि ये एक ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये एक स्ट्रिंग है, ये एक टेक्स्ट फॉर्मेट है। जबकि राइट साइड में आपको जो दिख रहा है वो एक जावास्क्रिप्ट का प्रॉपर ऑब्जेक्ट है। तो जेसन से फिर फायदा क्या है? तो फायदा ये है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर एक हमारा जेसन नाम का फंक्शन होता है, प्रॉपर्टी होती है। जेसन डॉट पार्स करते ही कभी भी हम जेसन डॉट पार्स करते हैं तो वो हमारे स्ट्रिंग को जो जेसन की स्ट्रिंग है जो सपोज हमारे सर्वर से आई हुई है, उसको अगर हम अपने अपने कोड के अंदर यूज करना चाहते हैं, अब कोड के अंदर स्ट्रिंग को हम कैसे यूज करेंगे? हमें उसे ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम मेथड यूज करते हैं डॉट पार्स। तो जेसन डॉट पार्स करते ही ये हमारा जो जेसन है वो एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। कभी कभी ये हमें ज़रूरत होती है कि हमने जो अपने एप्लीकेशन में ऑब्जेक्ट के साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया, तो उस डेटा को हमें सर्वर के पास भेजना होता है। तो सर्वर तो फिर हम जेसन एक्सेप्ट करेगा। तो एक ऑब्जेक्ट को जेसन में कन्वर्ट करने के लिए हम दूसरा मेथड यूज करते हैं स्ट्रिंगीफाई। तो स्ट्रिंगीफाई करते ही ऑब्जेक्ट जेसन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपने ये दो चीजें याद रखनी है। डॉट पार्स क्या करता है? जेसन को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है, और डॉट स्ट्रिंगीफाई क्या करता है? ऑब्जेक्ट को जेसन में कन्वर्ट करता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारा एरे है। एरे को आप देखो यहाँ पे मैंने समझाया है, एक ये हमने कलर्स एक एरे लिया है। एरे के अंदर 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, 3 रिकॉर्ड्स कह सकते हो। कलर आईडी इनकी वैल्यूज है पर्पल, ब्लू एंड ब्लैक। सो एरे जो आपका जेसन में होता है वो बिल्कुल जावास्क्रिप्ट के एरे की तरह होता है, और जेसन के अंदर जो एरे होता है ये या तो स्ट्रिंग, नंबर, ऑब्जेक्ट, एरे, बूलियन या नल हो सकता है। लेकिन जावास्क्रिप्ट में जो एरे होता है ये सारी चीजें तो होती है, लेकिन उसके अंदर जो जावास्क्रिप्ट के अंदर एरे होता है उसमें फंक्शंस, डेट्स और अनडिफाइंड भी सपोर्ट होता है। तो यहाँ इसके बाद मैं आपको एक प्रैक्टिकल समझा देता हूँ। प्रैक्टिकल के लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हुआ है, ये आप देख सकते हो। टेस्ट जेसन डॉट एचटीएमएल मैंने एक फाइल बनाई हुई है, इसका टाइटल लिया है। बॉडी के अंदर मैंने एक स्क्रिप्ट टैग लिया है और इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैंने एक वेरिएबल लिया है जेसन डेटा। इस जेसन डेटा के अंदर अगर आप देखो मैंने यहाँ पे बैकटिक लगाया है और यहाँ भी बैकटिक लगाया है। इसके बीच में मैंने एक जेसन का फाइल डाल दिया है। अब इस जेसन को अगर आप रीड करो तो की वैल्यू कुछ इस तरीके से ये काम करता है। तो अब अगर आप देखो स्क्वायर्ड नेम आपका ये है, होम टाउन आपका ये है, फॉर्म्ड ये है,
ये आपका नंबर है, ये स्ट्रिंग है, ये आपका बूलियन है। मेंबर्स एक एरे है। अच्छा, इस एरे के अंदर ओके, ये एक एरे है, इस एरे के अंदर एक मल्टीपल आपके ऑब्जेक्ट्स हो गए, 1 2 3 3 आपके ऑब्जेक्ट्स हो गए। इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक और आपका एरे है, राइट? तो इस तरीके से ये हमारा एक जेसन फाइल है। और इस जेसन को अगर मैं इस फाइल को मैं सेव करता हूँ और ब्राउज़र के अंदर मैं ओपन करता हूँ और इसे कंसोल करता हूँ, तो कंसोल में आप देखिए मैंने यहाँ पे जेसन डेटा को दिखाया है। तो क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे आपको ये पूरी स्ट्रिंग यहाँ पे कंसोल में डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है? तो ये हमारा आपका एक जेसन डेटा हमने ब्राउज़र पे डिस्प्ले कर दिया। दूसरी लाइन में मैंने क्या किया है, इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ, इसे कमेंट कर देता हूँ। अब ये हमारा जो जेसन डेटा वेरिएबल है, जो कि एक जेसन डेटा है, इसको मैंने जेसन डॉट पार्स कर दिया। तो आपको अगर याद होगा तो जेसन डॉट पार्स करते ही ये हमारा जो स्ट्रिंग है, जेसन स्ट्रिंग, ये एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो इसे मैं सेव करता हूँ और अपने ब्राउज़र पे जाके इसे रिफ्रेश करता हूँ। तो ये अब देखो, नाउ दिस बिकम्स इंस्टेड ऑफ स्ट्रिंग, अब ये क्या बन गया, एक ऑब्जेक्ट बन गया। देखिए, एक्टिव, फॉर्म्ड, होम टाउन, ये आपका एरे है, एरे के अंदर फिर अगेन ये है, ये भी एक एरे है। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका एक ऑब्जेक्ट बन गया। इसके बाद मैं इसे कमेंट कर देता हूँ और इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर मैं स्क्वाड नेम वाली की वैल्यू को फेच करना चाहता हूँ। तो डॉट करते ही अब हमें ये क्या वैल्यू दिखना चाहिए, सुपर हीरो स्क्वाड। सेव करते हैं फाइल को, ब्राउज़र पे रिफ्रेश करते हैं, देखिए आ गया आपका सुपर हीरो स्क्वाड। तो आई होप आपको ये देखिए क्लियर हो गया होगा कि कैसे ऑब्जेक्ट बनाकर हम अपने प्रोग्राम में किसी भी जेसन को यूज कर सकते हैं। अब मैं इसे कमेंट कर देता हूँ और अब यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया है और इसे कंसोल किया है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये जो जेसन डेटा आया उसको मैंने क्या किया, वापस ऑब्जेक्ट बना दिया। तो ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा जेएस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो गया। इस ऑब्जेक्ट को अगर आपको वापस जेसन में कन्वर्ट करना है, तो आपको मैंने बताया था जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। तो ये करते ही अब हमारा क्या कंसोल पे डिस्प्ले होगा, यू आर राइट, अब ये हमारा एक जेसन डेटा बन चुका है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, जेसन क्या है, क्यों यूज करते हैं और किस लिए इसको मतलब बनाया गया है और डिफरेंस क्या है एक्सएमएल के साथ, जेसन का सिंटैक्स क्या है, डेटा टाइप्स हम क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है जेसन का, और एरे कैसे यूज करते हैं। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो, जेसन अगर आपको क्लियर हो गया हो, तो अपने फ्रेंड्स वगैरह सर्कल में आप इसे डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, बताइए। और मैं बाकी और भी बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियोज बनाता हूँ और बनाने वाला हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।